हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू बब्बर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज किताबों के विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे उपन्यास की जो बहुत साल पहले लिखा गया, पर उसकी दीवानगी आज भी उतनी ही है जितनी कई साल पहले थी। ये कोई और नहीं, ये है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता। ये कहानी 1949 में प्रकाशित हुई थी पहली बार, और उस समय कहानीकार की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस कहानी को लिखा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो कहानी है, ये कहानी है चंदर और सुधा की कहानी। ये कहानी लिखी गई है इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर। तो ये पूरी कहानी चंदर और सुधा के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनके जीवन को, उनके प्रेम को दर्शाती है। तो बेसिकली जो उन दोनों का प्रेम है वो है प्लेटोनिक लव, जो दिखाता है, जिसका अर्थ ही ये है कि दो लोग आपस में भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड। तो कुछ ऐसी ही कहानी है चंदर और सुधा की। तो इस कहानी में जो चंदर है वो सुधा के पिता का एक स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी में एक बड़े प्रोफेसर है, तो उनका स्टूडेंट है। तो सुधा और चंदर में अच्छी दोस्ती है, वो काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ थे, तो उन दोनों में प्रेम है, पर वो दोनों कभी एक दूसरे से ये बात जाहिर नहीं करते। पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं उनके जीवन में। तो एक बड़ा बदलाव तब आता है जब सुधा की शादी होने वाली होती है, और चंदर ही सुधा को शादी करने के लिए कहता है कि वो शादी कर ले, और सुधा उसकी बात मान भी जाती है। तो तभी से कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आते हैं। और जब ये कहानी का टाइटल मैंने पढ़ा था, गुनाहों का देवता, तो मैं भी हैरान थी कि ये नाम क्यों दिया गया। तो ये कहानी पढ़ के समझ आ जाएगा कि आपको ये कहानी को ये टाइटल क्यों दिया गया है। तो बेसिकली जो सुधा है वो चंदर को अपना देवता कहती है। तो कहानी में ये हमें पता चलता है कि कैसे एक देवता, कैसे गुनाहों का देवता बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम जान सकते हैं, सिचुएशंस को जो हमारी लाइफ में भी शायद आती होंगी। हम सबकी लाइफ में, डेली लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें हम खुद फील करते हैं। तो ऐसे ही कुछ भावों को, कुछ चीज़ों को इस कहानी में बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। तो बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई ये कहानी है, हिंदी भाषा में है। इसी कहानी पर बहुत सारे प्लेज भी हुए हैं। तो सच में कहानी में एक बात तो है। तो कहानी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर है बिंती। जो बिंती है वो सुधा की सिस्टर है, कज़न सिस्टर है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वो सपोर्टिंग रोल है उस कहानी का, जिसने कहानी को काफ़ी अच्छे से पकड़ कर रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिंती के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ सुधा और चंदर की कहानी को बोलकर कहानी को ख़त्म कर देते हैं। बट आई मस्ट से कि बिंती का करेक्टर बहुत ही कमाल का है। उसने भी बहुत अच्छे से कहानी को पकड़ के रखा है। जैसे मूवीज़ के अंदर सपोर्टिंग रोल का ना होने से कहानी अच्छी नहीं हो पाती है, वैसे ही अगर कहानियों में भी सपोर्टिंग रोल अच्छे हों तभी कहानी आगे बढ़ पाती है। तो बिंती इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर इन द स्टोरी। और बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिसे हम जान सकते हैं, उनके फीलिंग्स को हम समझते हैं कि कैसे क्या क्या लोग कर सकते हैं, और हमारी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं कहानियों से ही। तो बेसिकली कहानियाँ भी असली जीवन को देखकर ही लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, चाहे ये फिक्शनल स्टोरीज़ ही होती हैं। और कहानी ऐसी आगे बढ़ती है, जब कहानी का क्लाइमैक्स आता है तब बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो चंदर है, जो बहुत ज़्यादा बदल गया था सुधा की शादी के बाद, वो फिर से वापस से वही सुधा का चंदर बनना शुरू हो जाता है, जो सुधा से बहुत दूर हो जाता है। फिर वापस से सुधा के, जब सुधा वापस अपने घर उसे मिलने आती है तो उसके जीवन में वह बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। वो वापस से एक सुधा का जो चंदर था, जिसे वो छोड़ के गई थी, वैसा ही चंदर वो बन जाता है। बट इसका एंड बहुत ट्रेजिक है, दुख भरा है। तो आप जिसने पढ़ा होगा उसे पता है, और जो नहीं पढ़े हैं अभी तक इस कहानी को, आई मस्ट कि वो पढ़ें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो बेसिकली बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, जिसे हम जान के समझते हैं कि रियल लाइफ में कैसे एक जीवन में बदलाव आते हैं, और कैसे हम उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे हमारा जीवन उससे गुजरता है। तो बहुत कुछ है इस कहानी के अंदर।
आप भी पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये भी बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी के साथ।